हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। ठीक है, आज हम ये मैथ पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलो पूरा आसान और ऐसा बताऊंगा कि आपको मैथ से जो डर लगता है वो डर भाग जाएगा, कुछ दूर तक भाग जाएगा। तो अनुपात समानुपात पर आएंगे मेरे भाई। ये रहा मेरे पास मोबाइल, इसमें जो है क्वेश्चन है भरपूर है, आप प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा भाई। ठीक है, तो अनुपात समानुपात के बारे में बता देता हूँ क्या है। ये हमेशा क्या है, अनुपात में ही रहता है। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो जस्ट डिवाइड करना। जस्ट डिवाइड करना यानी हमेशा ये भाग करता है। इसका जो सिंबल रहता है मेरे भाई, ये सिंबल है। ठीक है मेरे भाई, यानी अनुपात मतलब 3:4, 5:6, 7:8। अब मान लो कि ये मेरा अनुपात है, हमेशा अनुपात इसी तरह लिखाता है मेरे भाई। अब ये क्या करता है, अनुपात डिवाइड करता है मेरे भाई, ये भाग करता है। ये जो है ये 3:4, इसको हम 4/3 करके लिख सकते हैं। ये जो है 6/5 इस तरह लिख सकते हैं। ये 8/7 इस तरह हम लिख सकते हैं। ये क्या है, मेरा अनुपात है, ये इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पहला बात अनुपात मैं आपको बता दूं, अनुपात कभी भी ये दशमलव में नहीं होता है। जैसे आप सोचते हैं कि ये 2.5 अनुपात 3:5, इस क्रम में आप नहीं लिख सकते हो इसको। अगर आपको इसको अनुपात में लिखना हो तो 25/10 लिख सकते हो और 35/10 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो। और इसको काट कर 25, 5×10, 7×5 = 35, 5×10, 7/2 हो गया मेरे भाई। उसके बाद ये 5/2 है। ठीक है, ये क्या है, 5/2 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर जाएगा डिवाइड करेगा ना, 5/2। ओके, तो ये 7/2 गुने 2/5, 7/5 आ गया। तो हमेशा क्या है अनुपात मेरे भाई, अनुपात हमेशा क्या है, अनुपात हमेशा ये भाई ये सिंबल इस तरह रहता है, कभी भी दशमलव में नहीं आता है। ठीक है मेरे भाई, कभी भी दशमलव में नहीं आता है अनुपात। ये मैं आपको बता दूं, अनुपात इस तरह ही रहता है। अब चलो अनुपात तो आपको समझ में आ गया, इससे भी प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा, आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा आज अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। अब हम समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, समानुपात क्या है, ये क्या है मेरे भाई, समानुपात क्या है, तो इसके बारे में एग्जाम्पल देखते रहूँ। एग्जाम्पल है जस्ट इक्वल करना। जस्ट इक्वल, जस्ट इक्वल यानी बराबर करना है। बराबर करना है मेरे भाई, बराबर करना है, इसको बराबर करके ही लिखा जाता है। इसका सिंबल क्या है, तो ये सिंबल है मेरे भाई, इस तरह ये सिंबल रहता है मेरे भाई, इस तरह सिंबल रहता है मेरे भाई। इसको क्या करके लिखना है, बराबर करके लिखना है। A/B बराबर B/C, इस तरह आप लिख सकते हो मेरे भाई, इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, तो ये मेरा समानुपात है मेरे भाई, ये मेरा समानुपात है। आप ऐसे देखे होंगे 3/4, 4/5 इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट इक्वल करना है, इसको जस्ट इक्वल करना है मेरे भाई, जस्ट इक्वल करना है। ठीक है, समझ में आया, जस्ट इक्वल करना है। तो समानुपात आप देख सकते हो, समानुपात क्या है, हमको ज़्यादा अनुपात पे काम करना है, हमको ज़्यादा अनुपात पे काम करना है। तो मैं आपको समानुपात जस्ट अभी समझा रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में हम और जानेंगे, और विस्तार से समानुपात के बारे में जानेंगे। लेकिन पहले आपको मैं अनुपात समझा देता हूँ बहुत क्लियर और बहुत अच्छा से। मान लो कि मेरा ये एक क्वेश्चन है, 8/4, इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे मेरे भाई, यार सीट,
सॉरी गाइज, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हम अनुपात आपको ये बता रहे थे, ये इसको किस तरह लिखेंगे। 8 है, 4 है, ठीक है। तो 4 माने ये आकर काट देगा, 2/2 अनुपात 1, इस तरह इसको लिख सकते हो आप, ठीक है मेरे भाई। इस तरह आप इसको लिख सकते हो, ये मेरा अनुपात है, ठीक है। अनुपात है, अनुपात के में ये PDF है, इसमें हम बहुत यार लाइट भी कल चेंज करवाना पड़ेगा मेरे भाई। चलो कल चेंज करवा दूंगा, डोंट वरी, आज मैनेज कर लो, ठीक है। आज कैसे भी मैनेज कर लो। ये मेरा B है, इसको 400 और 500 दिया गया है, इसको अनुपात में लिखना है। किस तरह लिखोगे, जस्ट ये 0 हटा दो, 4:5 में है। अगर भाग करना चाहते हो तो भाग कर सकते हो, 4, वही बात है, आप इस तरह लिख सकते हो। तो ये क्या है मेरे भाई, अनुपात है, ठीक है। अब आपको मैं अनुपात को इक्वल या आपको ये बता दूं कि अगर बहुत सारा अनुपात दिया होगा तो इसको कैसे हम एक में ऐड करते हैं, किस तरह उसको साथ में जोड़ते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे भाई A अनुपात B है, B अनुपात C है। अब मैं इसको बताऊं कि भाई अभी आप ये जो है अनुपात, तो इसको ABC क्रम में लिखो, तो किस तरह लिखा जाता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। मान लो कि मेरा ये A और B और BC, मान लो कि ये 2:5 है, ये 5:7 है, ठीक है। समझ में आ गया। तो भाई यहाँ पर इसमें कौन सा है तुमको माने एक जैसा लग रहा है, कॉमन इसमें से आप किसको निकाल सकते हो, B है ना, B है ना, B है, कॉमन है। B का जो मान है इसमें जो B का मान है सेम है, कुछ नहीं करना है। A B C 2 5 7 हो गया। इसको आप इस तरह लिख सकते हो। ये मेरा क्या हो गया, अनुपात हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, अनुपात हो गया मेरे भाई। इसको ऐसे आप लिख सकते हो। मान लो कि आप एक A B C 20 60 और यहाँ 70 90, 0 से 0 तो ऐसे भी ये कट गया, 1 3 0। अब मैं बोलूँ कि आप इसको ABC क्रम में लिखो। आप कैसे लिखोगे, A B C में लिखो, कैसे लिखोगे। अभी यहाँ पे तो B जो कॉमन है, यहाँ पे 3 है, इधर 7 है, कैसे लिखोगे। तो भाई हम इसको और इसको बराबर करेंगे, हमको इसको बराबर करेंगे। कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें एक माने ये दोनों काम आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका और इसका बराबर करने के लिए 21 आना चाहिए, 21 आना चाहिए ना। तो इसमें कितना से गुना हो रहा है, तो इसमें 21 मनाने के लिए 7 से गुना कर रहे हैं। यानी ये जो मेरा डब्बा है इसमें किससे कितना से गुना हो रहा है, तो 7 से। तो ये वाला जो डब्बा है इसमें सबको 7 से गुना कर देंगे। 1 है तो 1 का 7 से, तो 7 ही। 20 से करेंगे तो 21, 3 है तो 21 आ रहा है, 21। अब इसमें ये डब्बा में 21 मंगाने के लिए कितना से गुना किया जा रहा है, तो 7 को 3 से किया जा रहा है, तो 21 आ रहा है। तो B का मान ऑलरेडी मैं 21 लिख रखा हूँ। अब मेरे को खाली ये C का मान लिखना है, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 का 18 27 हो गया, कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ है ही नहीं। आपको बस इसी तरह लिखना है। मैं आज आपको आगे वीडियो में पूरा क्लियर समझाऊंगा, आप चिंता मत करना। लेकिन आज मैं आपको अनुपात कैसे निकाला जाता है, अनुपात को कैसे मैंने ABC क्रम में लिखा जाता है, किस तरह मैंने आज अनुपात के बारे में पूरा क्लियर करवा देता हूँ। इसके बाद इस पर क्वेश्चन
लैंग्वेज बेस पे करेंगे, डोंट वरी। चलो और 2-3 क्वेश्चन इस तरह देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे ना तो ABC के क्रम में ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम इस पर और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, और जो भी थोड़ा वीडियो में क्वालिटी के लेकर कुछ इशू आ रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। कुछ 3 या 1-2 दिन और वेट कर लो मेरे भाई, ये बल्ब वल्ब भी सब चेंज करवाऊँगा, डोंट वरी। तो ये मेरा AB हो गया, ये मेरा मान लो कि 135, ये मान लो कि 150, ठीक है। यहाँ BC है, तो ये मान लो भाई 75, और ये मान लो मेरे भाई 200। अब इसको हमको ऐड करना है, इसको हमें ABC के क्रम में लिखना है मेरे भाई, ABC में लिखना है। मैं एक बार और पूछना चाहता हूँ कि आपको अनुपात समझ में आ गया ना? अगर आपको जहाँ भी अगर दिक्कत आए आप कमेंट कर देना, मैं और इसको अगला वीडियो में गहराई से समझाऊंगा, डोंट वरी। मेरे हिसाब से तो भाई आ जाना चाहिए, अनुपात में कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत आपको मैं अच्छा से समझा रहा हूँ अभी, और बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा। तो चलो इसमें आगे पहले ये देख लेते हैं, इसमें AB अनुपात के साइन देना ना भूलें, मैं आपसे यही कह सकता हूँ। इसमें जो कट रहा है पहले इसको काट दिया जाए। 5 × 10 3, 7 × 5 35, 5 × 3 15 30, और कट रहा है 3 से कट रहा है 10, और अब नहीं कट रहा है। ये तो भाई 25 से करे, 25 3 75, और ये 4 8, 25 से कट रहा है, ठीक है। हम कर दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन कौन है भाई बता दो, कॉमन B और B दिख रहा है मेरे को कॉमन, इसमें 10 3। अब हमको क्या करना है, 10 3 मंगाने के लिए कौन सा ऐसा पहाड़ा है, कौन सा ऐसा गिनती पहाड़ा है जो 10 और 3 के गुना करने पर उसमें मैंने ऐसा कौन सा है जो अंक है जो आ सकता है, 10 और 3 से दोनों से मल्टीपल हो सकता है। इसमें सीधा सा आप 30 है ना, 30 है। तो ये डब्बा को 30 B को 30 मंगाने के लिए कितना से गुना किया जाएगा, 20 से। ये देखो पहले बात बता देता हूँ, अगर जो पहले कॉमन दिख रहा है उसी को आप गुना करोगे, ये नहीं कि ये इसको गुना करके कैसे भी 30 मंगाओ या कुछ भी मंगा के फिर इसको गुना करो, नहीं। इसमें ये कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल कर इसमें जितना से गुना हो रहा है, यानी 30 मंगाना है तो इसको गुना करो, 10 का गुना करोगे कितना बार करोगे कि 30 आएगा, तो 3 बार करेंगे, यानी B का। तो यहाँ पे पहले हम B लिख देते हैं 30। अब ये इस डब्बा में हम कितने से गुना करके 30 मंगाया हूँ, तो 3 से, तो इसको भी 3 से गुना कर दोनों का 18 27, ठीक है। समझ में आ गया। अब इस डब्बा को अब 30 मंगाने के लिए कितना से गुना करोगे, तो B को हम कितने से करेंगे, 10 से। अब 10 ऑलरेडी 30 लिख दिया हूँ, अब इसको 10 से करके आप लिख दो, कितना आ रहा है, 80 आ गया आंसर। कुछ है ही नहीं, क्या लगा कुछ है इसमें, कुछ तीर मारना है इसमें, कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ है ही नहीं, बस सिंपल सा है। अब मैं आपको कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी अच्छा से देखो समझो। मेरे ख्याल से ABC को आपको समझ में आ गया है, ABCD तक भी आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी ABC तक काम करो, इसके बाद हम D तक। अब मान लो कि कुछ क्वेश्चन इस तरह रहेगा, 2A बराबर 5B, इसको आप A अनुपात B में लिखो। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ। पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, विस्तार से समझाता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट की बताऊंगा कैसे शॉर्ट में लिखते हैं। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, इसको पहले विस्तार से बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये जो B है पहले इधर आएगा,
बी इधर आ गया, हमारा 2 है तो 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। सिंपल सा, ए का मान 5 आ गया, बी का मान 2 आ गया, हो गया। अब ये इधर इतना करने की क्या ज़रूरत है, अब ये लिखो यार, ए का 5 बी का 2। ऐसे तो ये छोटा क्वेश्चन था तो इसमें कुछ करना नहीं था, 12 भी क्वेश्चन आता है। बताओ इतना लिखने की क्या आवश्यकता, हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख देंगे। ये जो बी का मान है, बी का मान ए का हो जाएगा 5, और जो ए का मान है वो बी के हो जाएगा 2। ये 5 इसका हो गया, ये 2 इसका हो गया, 5 इसका हो गया। समझ में आ गया इसका? इसको मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है भाई? प्लीज़ बताइएगा, ये नहीं कि मैं ही चिल्लाऊंगा आपको कुछ आई ना। उम्मीद करूंगा कि आ गया होगा समझ में। बस मान लो 100 ए 500 बी, इसको आप ए और बी के अनुपात में लिखो, कैसे लिखोगे बताओ? सिंपल सा, कुछ है ही नहीं। बी, जो बी वाला है वो ए का आ जाएगा 500, जो ए वाला है वो बी का चला जाएगा 100, काट दो 5:1 हो गया। कुछ है भाई बताओ ना, कुछ है ही नहीं कुछ। मैथ बहुत सिंपल है, आपको प्रैक्टिस करना है, भरपूर प्रैक्टिस करना है। आपको मैं बता दूं, अनुपात समानुपात का कम से कम 10 दिन में पढ़ाऊंगा, 10 दिन तक चलेगा क्लास। आपको इतना खतरनाक क्वेश्चन करवा दूंगा ना भाई, बीपीएससी और बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, कोई भी एग्ज़ाम आप फोड़ दोगे अनुपात समानुपात का। मैं अभी आपको अनुपात करा रहा हूँ, अनुपात में देखो आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो। मैं एक बात बताऊँ, मैं आपको ये बता दूँ, इस बेस का भी क्वेश्चन पूछा है जीडी का, जाकर आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख लेना। अगर आप नहीं देख सकते हो तो बता देना, मैं कल करवा दूंगा बस। अब चलो, मैं तो इतना बता दिया, इतना तो आपको क्लियर हो गया। आपको पॉलिटी भी पढ़ाना है, पॉलिटी की भी क्लास लेना है, लेकिन मैं सोचा मैथ पहले करा दूँ, मैथ में मजा आएगा। चलो 2 तो मैं कर लिया। मान लो 2a बराबर 2b बराबर 2 ही b क्यों लिखूं, यहाँ 7, यहाँ 7 हो गया, और यहाँ 11 सी। अब कहूँगा इसका मान निकालो, ABC, तब आप निकालोगे। कैसे निकालोगे? चलो मैं पहले इसको आपको विस्तार से बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको शर्ट में भी की बताऊंगा। शर्ट देखो, क्वेश्चन आज के टाइम में अगर एग्जाम फोड़ना है तो शॉर्ट की आपको मालूम रहना चाहिए। ये कब मालूम चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे दबा कर, तब जाके आपको धीरे धीरे हाथ खुलेगा। तो चलो इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। आप भूल जाओ मैं 11C लिखा हूँ, आप भूल जाओ, आपको ओनली ए और बी देखना है। ए और बी देखो, ए बी का मैं आपको बता दिया हूँ क्या करना है, ए और बी के बता दिया हूँ। जो बी का जो है वो ए का हो जाएगा, और जो ए का है वो बी का हो जाएगा। ए बी मालूम चल गया। अब आप भूला, जो बी में आपको ए भी कुछ लिखवाया हूँ, कुछ नहीं लिखवाया हूँ, ए को आप भुला जाओ। अब बी यहाँ हो गया, यहाँ सी हो गया। जो सी का है वो बी का हो जाएगा, जो बी का है वो सी का हो जाएगा। अब आपको इतना तो पता चल गया। अब आप तो फोड़ दोगे यहाँ से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन किसका है मेरे भाई? कॉमन आ रहा है बी, बी। अब भाई कॉमन आ रहा है तो सीधा सा इसमें क्या करना है, देखो कौन सा पारा में आएगा, दोनों का पारा
दोनों जो है 2 और 11 दोनों में आ जाएगा। कौन सा है पहरा? सीधा सा मेरे भाई है 22 लिखो ना। तो इसमें मैं भाई 22 मंगाने के लिए 11 से गुना करूँगा। 11 दूना 22 भी आ गया, और इसको भी 11 से करूँगा तो 77 आ गया। ठीक है। अब इस डाबा को क्या मंगाना है? 22 मंगाना है तो 2 से गुना करूँगा। 2 से करूँगा तो इसको भी 2 से करूँगा। 7 दूना 14 आ गया। कोई टेंशन, कोई दिक्कत कुछ है ही नहीं। क्या मैं इतना करने जाऊंगा? डायरेक्ट में आंसर नहीं देखूंगा। डायरेक्ट भी तो आंसर देख सकता हूँ। डायरेक्ट आंसर देखने के लिए सीधा सा एक काम करो ना, सीधा सा एक काम करो मेरे भाई, सीधा सा एक काम करो ना। 2 7 11 2 7 11 का सीधा एलसीएम लो। कितना आएगा भाई? एलसीएम तो कहोगे यार बहुत बड़ा आ रहा है भाई साहब, इससे अच्छा तो वही काम कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये इसमें एलसीएम ज़्यादा आ रहे तो ये इससे मत भागो। आगे वाले क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें आपको कहोगे भाई यार भैया आप जो ये बताए हो यही नियम ठीक है। मुझे एलसीएम कितना आ रहा है भाई? 77, 7 दूना 14 के 4, 7 14 के 15, 54 आ रहे। 2 के मल्टीप्लाई करो ना, कितना आएगा? 77 आएगा। नहीं पता? चलो कर देता हूँ। 7 1 7 आ गया, आ गया भाई। अब तो ये कमान आ गया। 77 यहाँ आया है, सीधा लिख दो। और 154 का 7 से कर दो। 7 दूना 14, 1 7 दूना 14, 22 आ गया। 22 आ गया। कहो जिंदाबाद। 154 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 4 14 आ गया। हो गया, हो गया। यही सब है मेरे भाई, कुछ है ही नहीं। मैं कुछ है ही नहीं। और 2-3 प्रैक्टिस करवा दो इस तरह के क्वेश्चन का। आप भी कहोगे क्या यार कितना मजा आ रहा है। अरे यार चलो 40 से बराबर 50, बी बराबर 60 सी हो गया। करो इसका काम, इसका काम तमाम करो ना। करो भाई, करो करो, चिंता मत करो, मैं हूँ, करो। इसको क्या करोगे अब बताओ? सिंपल सा एक बात बताऊँ और इसको शॉर्ट कर दूँ। मैं 0 0 लिखा हूँ, तुम ये 0 काट दो। काटो काटो काटो, भूल जाओ 0 है कुछ। अब ऐसा कौन सा है जिसमें ये तीनों का एलसीएम, माने एलसीएम निकाल दो सीधा सा बात। 6 का 12, 18, 6 का 34, कौन सा आएगा भाई? 6 सीधा करके ही देख लेता हूँ। आप भी डायरेक्ट करूँगा तो आपको भी समझ आएगा नहीं आएगा। हो गया। 35 35 3 दिनों 60 60 आ रहा है। 4 का पारा, 4 के पारा पर कितना बार में 60 आएगा? 15 बार में आएगा। 15 सीधा लिखो। बी का कितना बार में आएगा? 12 बार में आएगा। 5 5 के 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 25 60। 80 का कितना बार में आएगा? 80 का कितना बार में आएगा मेरे भाई? 10 बार में आएगा। आंसर हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया। ये मेरा है लॉजिक, ये है मेरा अनुपात। आपको मैं और बता दूं, आपको प्रैक्टिस करने के भी मैं सीट दूंगा। डोंट वरी, आप चिंता मत करना, मैं सीट दूंगा।
चलो इसको बनाओ तो मैं भाई, इसको बताओ कैसे बनेगा। ABC खूब पढ़े, अब थोड़ा से XYZ भी पढ़ लेते हैं। कोई कुछ है ही नहीं मेरे को इसमें, कुछ दिक्कत लग रहा है आपको? लग रहा है तो बताओ, कमेंट करो। कुछ है ही नहीं यहाँ पे। कॉमन क्या है? वाई है, वाई है, सीधा सा बात है भाई। काटना है तो काट सकते हो, नहीं काटना है मत काटो, आपकी मर्जी है। XYZ 35 मंगाना है। कितना गुना करूँ बताओ? 7 5 35, 5 करो 35 आ गया ये, और इसको 5 से कर दो 25 आ गया। ये 35 ऑलरेडी है, इसमें कुछ गुना ही नहीं करना है। कुछ 1 से कर दो 40 40 आ गया। 50 25, 7 5 35, 8 5 40, XYZ आ गया। कुछ है ही नहीं कुछ। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम कल के वीडियो में अनुपात के बारे में और गहराई से जानेंगे। ABCD तक जानेंगे, D तक मैं बताऊंगा, और आपको लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन कराया जाएगा। और समानुपात के बारे में और इक्वल होते हैं इतना बताया हूँ, इस पर भी प्रैक्टिस करवाऊँगा कल। और समानुपात के बारे में कल इसका छिट्टा खोलूँगा। और भाई एक बात बताऊँ, आपको इतना इसमें पक्का कर दूंगा ना कि आप क्वेश्चन देखकर ही बना दोगे। बस इतना ही, धन्यवाद।